हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, नानक और कबीर की शिक्षाएं दो बातों को छोड़कर बाकी सभी में समान थी। वे दो कौन से पहलू थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात हिंदू मुस्लिम एकता और दूसरा जाति और धर्म की श्रेष्ठता के लिए अदालतीय दंड। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। नानक और कबीर की शिक्षाएं हिंदू मुस्लिम एकता तथा जाति और धर्म की श्रेष्ठता के लिए अदालतीय दंड जैसी दो बातों को छोड़कर बाकी सभी में समान थी। नानक और कबीर ने भगवान तक पहुंचने के लिए चरित्र और आचार व्यवहार की शुद्धता पर अधिक बल दिया था। इसके साथ ही पथ प्रदर्शन हेतु एक गुरु की आवश्यकता पर बल दिया था। अब अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तो गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी था। कौन सा? तलवंडी। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। यह समय वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। इसे अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक सूफी संत बाबा फरीद से काफ़ी प्रभावित थे। गुरु नानक एवं बाबा फरीद के वचनों का संकलन आदि ग्रंथ में मिलता है। इसे संकलित करने का श्रेय सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव को जाता है। अब अगला प्रश्न है, इनमें से कौन निर्गुण संप्रदाय के संत थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात उपरोक्त सभी, अर्थात दादू दयाल, नानक, रविदास, कबीर, सुंदरदास और धरणीदास, ये सभी जो हैं निर्गुण संप्रदाय के संत थे। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। निर्गुण संप्रदाय के संत थे दादू दयाल, नानक, रविदास, कबीर, सुंदरदास एवं धरणीदास। निर्गुणवादी परंपरा का प्रारंभ कबीर के उदय के साथ प्रारंभ हुआ था। कबीर के वचनों का संकलन बीजक नामक ग्रंथ में मिलता है। कबीर एवं रविदास के गुरु का नाम रामानंद था। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को समझिए। इनमें से कौन से सही सुमेलित नहीं है? निम्न कूट से उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात 3 और 4 जो है सही नहीं है। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। द्वैतवाद की स्थापना मध्व आचार्य ने किया था। इसी ने बाह्य संप्रदाय की भी स्थापना किया था। अद्वैतवाद की स्थापना शंकराचार्य ने किया था। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद एवं श्री संप्रदाय की स्थापना किया था। निम्बाकाचार्य ने द्वैताद्वैतवाद एवं सनकादि संप्रदाय की स्थापना किया। शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना विष्णु स्वामी ने किया था, लेकिन इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय वल्लभ आचार्य को जाता है। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर ले। तो आइए चलते हैं इसके सही कोट को जानते हैं। तो इसका सही कोट है ऑप्शन डी। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य और विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य ने स्थापित किया था। अब अगला प्रश्न है, इनमें से कौन राम का भक्त था?
तो इसका उत्तर है तुलसीदास जो है इनमें से राम का भक्त थे। तुलसीदास मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे, लेकिन अकबर के दरबार से उनका कोई संबंध नहीं था। तुलसीदास ने कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका एवं रामचरितमानस जैसी पुस्तक की रचना की थी। अब अगला प्रश्न है, कबीर किस धार्मिक नेता का शिष्य थे? तो कबीर जो हैं वह रामानंद के शिष्य थे। किसके? रामानंद के। रामानंद भक्ति आंदोलन के पहले संत थे जिन्होंने अपना उपदेश सर्वप्रथम हिंदी भाषा में दिया था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। अगला प्रश्न है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता था कि उन्हें, तो इसका उत्तर है अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उसके भक्त समझते थे। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। उनकी विशेषता थी कि अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखें जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्रों में हुआ था। दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्रों से भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय अलवार एवं नयनार संतों को जाता है। वैष्णव धर्म के प्रचार करने वाले संत को अलवार एवं शैव धर्म के प्रचार करने वाले संत को नयनार कहा जाता था। अब अगला प्रश्न है जिसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर ले। अब आइए चलते इसके सही कोट को जानते हैं। तो इसका सही कोट है ऑप्शन ए। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। पहला में बतलाया गया है, वल्लभाचार्य ने भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था। उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था। बंगाल में मीराबाई ने भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था। राजस्थान में शंकर देव ने भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था असम में, और नामदेव ने भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था महाराष्ट्र में। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता? तो भक्ति आंदोलन का जन्मदाता रामानुजाचार्य को माना जाता है। किसे? रामानुजाचार्य को। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता रामानुजाचार्य को माना जाता है। रामानुजाचार्य भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम संत थे, लेकिन भक्ति आंदोलन का वास्तविक अर्थों में विकास शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्रों में हुआ था। अब अगला प्रश्न है, वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक थे कौन थे? तो इसका उत्तर है एक नाथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें संन्यास नहीं लिया था? किन्होंने संन्यास नहीं लिया था? तो इसका उत्तर है वल्लभाचार्य एवं नानक ने संन्यास नहीं लिया था। वल्लभाचार्य एवं नानक भक्ति आंदोलन के ऐसे संत थे जिन्होंने संन्यास धारण नहीं किया था। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। गुरु नानक एवं सूफी संत बाबा फरीद के वचनों का संग्रह आदि ग्रंथ में मिलता है। आदि ग्रंथ को सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैष्णव संत कीर्तन घोषा का रचयिता था? तो इसका उत्तर है श्रीमंत शंकर देव। शंकर देव ने असम की धरती पर भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था। इन्हें असम का चैतन्य कहा जाता था। इनके सिद्धांत एक शरण के नाम से लोकप्रिय थे। अब अगला प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया के उत्तराधिकारी कौन थे? तो इसका उत्तर है शेख नसीरुद्दीन चिरागे देहली।
निज़ामुद्दीन औलिया के उत्तराधिकारी शेख नासिरुद्दीन चिरागे दिल्ली था। शेख नाजिमुद्दीन औलिया को इतिहास में हम महबूबे इलाही के नाम से भी जानते हैं। निज़ामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को कहा था, हुनूज दिल्ली दूर अस्त अर्धा दिल्ली अभी दूर है। अब अगला प्रश्न है, रैदास, सेन और कबीर किसके अनुयायी थे? तो ये तीनों जो हैं रामानंद के अनुयायी थे। रैदास, सेन एवं कबीर रामानंद के शिष्य थे। रामानंद भक्ति आंदोलन के पहले संत थे जिन्होंने सर्वप्रथम अपना हिंदी भाषा में प्रवचन दिया था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। अब अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो इसका उत्तर है रामानंद का। मध्यकालीन भारत के संतों में रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था। रामानंद भक्ति आंदोलन के पहले संत थे जिन्होंने महिलाओं को भी अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। अब अगला प्रश्न है, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो इसका उत्तर है असमिया का। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने असमिया भाषाओं का उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था। शंकर देव को असम का चैतन्य कहा जाता था तथा उनका सिद्धांत एक शरण के नाम से लोकप्रिय था। अब अगला प्रश्न है, अद्वैत दर्शन के संपादक आदि शंकराचार्य का जन्म कलमाडी में हुआ था। यह किस राज्य में है? तो यह जो है केरल राज्य में स्थित है। अद्वैत दर्शन के संपादक आदि शंकराचार्य का जन्म कलमाडी नामक स्थान पर हुआ था। यह स्थान वर्तमान समय में केरल राज्य में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया? तो इसका उत्तर है शंकराचार्य ने। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया है। अब अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने उसका संप्रदाय या फिर जाति मत पूछे, यह किसकी उक्ति है? तो यह जो है रामानंद की युक्ति है। किनकी? रामानंद की। रामानंद ने विभिन्न जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाया, जैसे कबीर जाति के जुलाहा, सेन जाति के नाई, रैदास जाति के मोची, धन्ना जाति के जाट एवं पीपा जाति के राजपूत था। रामानंद ने कहा था, जाति ना पूछो, पाती ना पूछो, जो हरि को भजे सो हरि का होए। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो रामचरित के मानस तुलसीदास हैं। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास थे। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, लेकिन अकबर के दरबार में उनका कोई संबंध नहीं था। अगला प्रश्न है, महान भक्ति संत कबीर किसके शिष्य थे? तो यह जो है रामानंद के शिष्य थे। महान भक्ति संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर के वचनों का संकलन बीजक नामक ग्रंथ में मिलता है। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। यदि आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लें। तो आइए चलते हैं इसके सही उत्तर को जानते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। चैतन्य का जन्म बंगाल के नदिया नामक स्थान पर हुआ था। वे कृष्ण भक्त थे।
चैतन्य ने ज्ञान के स्थान पर प्रेम और भक्ति को मुख्य बताया। उसने संकीर्तन और सामूहिक नृत्य की प्रथा को लोकप्रिय बनाया था। ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के भक्त संत थे। अब अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है वह आलवार संतों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? आलवार संतों के द्वारा। भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम द्रविड़ देश में हुआ तथा वहां से उसका प्रचार उत्तर में किया गया। भागवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई तथा कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुंचकर जीर्ण हो गई। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में 8वीं सदी में महान दार्शनिक शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ था, जिन्होंने विशुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार किया था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण के वैष्णव आलवार संतों और शैव नयनार संतों ने प्रसारित किया था। अब अगला प्रश्न है, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ किस काल में? तो इसका उत्तर है 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। कब? 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन का इतिहास महान धर्म सुधारक शंकराचार्य के समय से प्रारंभ होता है। इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 8वीं शताब्दी में अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन किया था। भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं-16वीं सदी ईस्वी में हुई थी, जब इसके नेतृत्व की वागडोर कबीर नानक, तुलसी, सुर एवं मीराबाई ने संभाली थी। अब अगला प्रश्न है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था क्या था? तो इसका उत्तर संसार दुखपूर्ण है। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य यह था कि दोनों ने संसार को दुखपूर्ण माना है। दुख बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में प्रथम है। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? तो यह जो है रामानंद का कथन है। उपयुक्त कथन संत रामानंद जी का है। इनके शिष्यों में सभी जाति एवं संप्रदाय के लोग शामिल थे। अगला प्रश्न है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, तो इसका उत्तर है, अपने वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उसमें से बहुतों ने देश का भ्रमण किया और वे कई प्रकार के लोगों से मिल जिनके विचार अलग थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया है। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय एवं स्थानीय भाषाओं में देते थे ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन और समझ सके। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। अगला प्रश्न है, कामरूप के वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया किसने? तो इसका उत्तर है शंकर देव ने। कामरूप जो असम राज्य में स्थित है, वहाँ पर वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य शंकर देव ने किया था। एकेश्वरवाद उनके धर्म का मूल उद्देश्य था। वे विष्णु या फिर उनके अवतार कृष्ण को अपना अभिष्ट मानते थे। उन्होंने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की। वे कर्मकांड एवं मूर्ति पूजा दोनों के विरोधी थे। वे असम के चैतन्य के रूप में प्रसिद्ध थे। अब अगला प्रश्न है, असम एवं
कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तक किसने किया था? तो इसका उत्तर है शंकर देव ने। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन शंकर देव ने किया था। अब अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे किससे? तो यह जो है वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। मध्यकालीन संत शंकरदेव वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो यह जो है विशिष्टाद्वैत से संबंधित है। वैष्णव आचार्य रामानुज भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक थे। इन्होंने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उनका मत विशिष्टाद्वैत कहा जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्म अर्थात ईश्वर अद्वैत होते हुए भी जीव तथा जगत की शक्तियों द्वारा विशिष्ट है। अगला प्रश्न है, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था किसने? तो इसका उत्तर है वल्लभाचार्य ने। श्री वल्लभाचार्य सोमयाजी कुल के तैलंग ब्राह्मण भी लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। परंपरानुसार इन्होंने रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत का अनुसरण तथा विकास करके अपना शुद्धाद्वैत मत या फिर पुष्टि मार्ग प्रतिपादित किया। ये अग्नि के अवतार माने जाते हैं। इनके जीवन का अधिकांश समय काशी, अरैल एवं वृंदावन में व्यतीत हुआ। अगला प्रश्न है, महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? तो इसका उत्तर है चंपारण में। भक्तिकालीन सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ एवं पुष्टि मार्ग के प्रणेता श्री वल्लभाचार्य का जन्म विक्रम संवत 1535 वैशाख कृष्ण एकादशी को दक्षिण भारत के काकड़वाड़ ग्रामवासी तैलंग ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट जी की पत्नी इलम्मा गारू के गर्भ से वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के निकट चंपारण में हुआ था। उन्हें वैश्वान रावतार अर्थात अग्नि का अवतार कहा गया है। वल्लभाचार्य जी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ ब्रह्मसूत्र का अनुभाष्य और बृहद भाष्य, भागवत की संबोधित टीका, भागवत तत्वदीन निबंध, पूर्व मीमांसा भाष्य, गायत्री भाष्य, पत्रावलंबन, दशम स्कंद, अनुक्रमणिका, त्रिविध नामावली आदि थी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी अर्थात द्वैतवाद मध्य आचार्य। उक्त विकल्पों में विकल्प सी सही सुमेलित है, जैसा कि स्पष्ट है कि द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्यव आचार्य हैं, वहीं अद्वैतवाद के शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य, शुद्ध अद्वैतवाद के वल्लभाचार्य और द्वैताद्वैत के प्रवर्तक निम्बाकाचार्य हैं, जो कि सनक संप्रदाय से संबंधित है। इसी प्रकार अन्य संप्रदायों में तुकाराम वरकारी संप्रदाय से एवं रामदास धरकरी संप्रदाय से संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। शेष प्रश्नों को हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।